है कि जनाब ईद उल फितर की तकरीब सईद नहायती तुझको एहतशाम के साथ पूरे मुल्क में मनाई गई और बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद हुआ है। और जब ईद की बात हो रही है तो ख़बर ये है कि ईद उल अज़हा के मौके पर इंतज़ामिया की तरफ से जो वादे किए गए थे वो फिर से सराब साबित हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो मुमिनीन नमाज के लिए आए थे उन्होंने इंतज़ामिया पर सवाल उठाए हैं। एक तो ये है। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि ईद से कबल जो इतलात आ रही थी अब उसके डिटेल सामने आए कि ईद उल अज़हा के मौके पर वादी कश्मीर के अंदर कम से कम 100 करोड़ रुपए का मटन खरीद फरोख्त किया गया है, यानी बेचा गया है। लेकिन मुबस्सिरीन का मानना है कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, अगर आप इसको माजी में लिए चलेंगे तो उसके मुकाबले में ये आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी 100 करोड़ रुपए का माल जो है वो बेचा गया है। 650 ट्रकें जो कश्मीर पहुंची हैं एक हफ्ते के अंदर, यानी ईद से पहले वाला हफ्ता जो था तकरीबन 650 ट्रकें पहुंची हैं, जिनमें तकरीबन 97 लाख बेड़ थे जिन्हें बैरून रियासत से लाया गया था। 97 लाख बेड़ एक हफ्ते के दौरान लाए गए और ये सारे वादी के अंदर कंज्यूम हुए हैं, इस तरीके की इतलात आ रही है। लेकिन ये साफ कर दिया गया कि जो रेट्स थी जनाब, बाहर की रेट्स और स्टेट की रेट्स में काफ़ी फ़र्क है, इस वजह से काफ़ी नुकसान भी कई लोगों को उठाना पड़ा, ये ताज ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 650 ट्रकें 97 लाख बेड़ आए बाहर से। अब अगर इस लाइन को हम लेकर अपनी पॉलिसी को बनाएं तो हमारी माइशत कहाँ की ओर जा सकती थी? जम्मू कश्मीर की। मैं सिर्फ वादी कश्मीर की बात नहीं कर रहा, हमने जम्मू कश्मीर में ही इस पैदावार को मजीद खदोखाल पर लाया होता तो आज रियासत की इकोनॉमी कहाँ पर होती? सिर्फ एक दिन की वजह से वो आपके सामने, बस इसलिए इस खबर को भी लगा रखा हूँ आपके सामने। लेकिन कल जब नमाज ईद उल फितर अदा की गई, मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े इज्तिमात हुए। दरगाह हज़रत बल में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ जहाँ पर साबिक़ वज़ीर आला ने नमाज ईद और हज़ारों लोगों ने वहाँ पर शिरकत की है। लेकिन ज़ायरीन कल नाराज़ दिखे और इंतज़ामिया के आनन फानन दौरे के बावजूद और यकीन दहानियों के बावजूद भी दरगाह हज़रत बल के अंदर मौसम ख़राब रहने की सूरत में किसी तरीके का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था, जिसके बाद ज़ायरीन ने हमारे साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, ज़रा पहले इसको सुन लेते हैं। गिरवी नाव कर सानिस पानस सूद आय नमाजी ठीक वह क्या अते तूफान वोत तूफान ना 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 कहें पता कहें लोग ये करुक ये पुलिस सब ये सड़क कर गाड़ी त्रक ना योर मुसलमान तो यम तम पुलिस कहरत खोचान खुदा सदिस कहरस अवकाफ सब तम मतलब कहन इंतजाम अगर थवान शल्टर अत खतर अस ना अजाब यूत नमाज पढ़ने खतर कह टोटल मुश्किल टोटल बिल्कुल भी नहीं। तूफान सोरी पलवाई भरन गई सारी आलमे आब गुलाम हसन बाव शौक नमाज पढ़ने ये कहन इंतजाम अवकाफ कहन इंतजाम ना टेंट ना कह चीज तम दी वाव तुम नजर मज बाकी इंतजाम कहें योर शख्स नमाज पढ़ने कस पढ़ दिल दिप नमाज तेल कहें कस इंतजाम यह कस इंतजाम गो अगर यह वन पाई खादा सा यूर जाए अगर यूर जाए यह इंतजाम ये रच बोल आमदनी नहीं इंतजाम नहीं। चलिए जनाब, ये गुस्सा है और ये गुस्सा रियासती इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी है और रियासती वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ भी है, जो अब वक्फ काउंसिल बना है। नई इंतज़ामिया ने वहाँ टेक ओवर किया था और हमने कल ही देखा था, ईद से पहले एक दिन आनन फानन दौरा हुआ था। नीतीश्वर कुमार साहब और उसके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब और चेयरपर्सन जो वक्फ की थी वो वहाँ पर गई थी और ये कहा गया था कि जनाब इंतज़ामात को आसान किया गया है और ज़ायरीन को इस बार हर मुमकिन सहूलियत दी जाएगी। लेकिन छोटी सी बूंदाबांदी ने, हल्की सी बूंदाबांदी ने जो सूरत हाल पैदा
अदा की है वो आपके सामने, किस तरीके से लोग परेशान थे। ये पहला मौका नहीं है जी जब ज़ायरीन ने इस तरीके के सवालात उठाए हैं। ज़ायरीन ने कई बार इस तरीके के सवाल उठाए, कई बुक़ाजात पर भी इस तरीके की खबरें आई हैं कि औकाती कार जो तशहीर की गई थी उससे कबल ही नमाज को अदा किया गया, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। तो ये तो नमाज की बात ही, बहरहाल ईद उल फितर चली गई है, लेकिन इससे हमने दो चीज़ें सबक तो हासिल आज कर ही ली है। एक ये कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को और माइशत को मजबूत करना है, जो बैरूनी रियासत से हमारे पास चूज़े आ रहे हैं या मटन आ रहा है, अगर हम उसको मकामी तौर पर पैदावार में इजाफा करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, तो एक अच्छा खासा मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। नो डाउट बाहर से भी आए, लेकिन अगर हम अपना भी डेवलप कर सके तो एक राहत होगी, एक रोज़गार बहुत सारे लोगों के लिए मिल सकता है। उसके लिए सरकार ने भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा और एंटरप्रेन्योर्स को भी ये 2 कदम आगे बढ़ना होगा। दूसरी बड़ी बात कि आखिर क्या वजह है कि जब हमारे पास पेशन गोई थी कि जनाब मौसम खबर अबरालूद रहेगा, तो अरेंजमेंट्स किस तरीके के होने चाहिए थे, इस पर मुस्तकबिल में भी सवाल उठेंगे। और अगर आज इसका जवाब नहीं ढूंढा गया तो बार बार रियासती वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड पर सवाल